दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार और डकैती और यहाँ तक कि अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दो हाल ही में आपने अपराध देखा है। सरकार कहाँ पर क्या संज्ञान ले रही, क्या नहीं संज्ञान ले रही, या जाति आधार पे चल रही है, इसी बात को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता की राय जानेंगे। नमस्कार। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर और सरकार दोनों फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। केवल गुंडे शासन कर रहे हैं, गुंडों के सरगना शासन कर रहे हैं। इस सरकार तो ये कह रही है कि हम सबको न्याय दे रहे हैं और समान रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। समान रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक भी जगह आप ऐसी नहीं पा पाएंगे जहाँ पे सरकार समान रूप से कार्रवाई कर रही हो। देखिए, एक इस समय ताज़ी घटना घटी है देवरिया में। प्रेमचंद को बुलाया जाता है, उनका जुडिशरी में काम केस चल रहा है ना। उनके वहाँ पे घर पे जाते हैं, ऐसा तथाकथित लोग ऐसा बताते हैं कि शक किया जाता है कि प्रेमचंद को मार दिया है सत्य प्रकाश दुबे के घर वालों ने। नहीं, मर्डर तो हुआ है, वो तो क्लियर है भाई। कहीं मर्डर हुआ, इसमें शक नहीं, मर्डर ही हुआ है। नहीं, ये शक, अब सरकार निष्पक्ष की बात कर रही ना, तो वो बता रही है हमें शक है कोई और मार के डाल गया। अगर कोई और मार के डाल गया तो भाई इसको लगा दो फिलिस्तीन पे, आप बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बच जाएगी फिलिस्तीन पे और ले लेना बदला भाई। और मोदी जी के दोस्त हैं, नेतन्याहू जी मोदी जी के दोस्त हैं, बदला ले लेंगे आके यहाँ पे। भाई लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है ना। यहाँ का बदला लेने के लिए तान नहीं हुआ है भाई, क्यों नहीं? मोदी जी तो सारी चीज़ें भाई ताली पे जब आओगे वहीं पे आप। अब यहाँ पे देवरिया पे मेरे को एक बात कहनी है कि देवरिया में प्रेमचंद यादव मारे गए, सत्य प्रकाश दुबे का परिवार मारा गया, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। तो आपसी संघर्ष हुआ है ना। अब दो चीजें एक साथ आ रही हैं। एक तो प्रेमचंद यादव को गुंडा बताया जा रहा है, बदमाश बताया जा रहा है। दुबे परिवार को दूध का दूल्हा, और दुबे परिवार मैंने मान भी लिया दूध का दूल्हा है। अगर गुंडा था तो उसकी मौत पे दिवाली मनाते लोग कि उसकी मौत पे लोगों का खून खौल गया, जिसमें 11 ब्राह्मण हैं, है ना, 6 गढ़रिया लोग हैं, पाल लोग हैं, अन्य लोग हैं, है ना। प्रेमचंद यादव की जो प्रेमचंद के ऐसा तथाकथित ऐसी सरकार कहती है कि मॉब गया, भीड़ गई, उन्होंने उसको मार दिया। भाई गुंडा है तो उसके साथ इतने लोग कैसे आ गए? सवाल खड़ा होता है। अगर अच्छा सारे लोग कह रहे हैं निष्पक्ष जांच कराएंगे, अच्छा निष्पक्ष जांच का क्या मतलब होता है? प्रेमचंद यादव तो नहीं मारे आए उन सत्यप्रकाश के दुबे के घर को, परिवार के लोगों को, इतने से तो वाकिफ है ना। प्रेमचंद यादव ने नहीं मारा हुआ, कैसे मारे? नहीं मारे आया ना प्रेमचंद का। अब प्रेमचंद का घर गिरा देंगे आप, ये कौन सी निष्पक्ष जांच करा रहे हैं? अगर प्रेमचंद के घर गिराने से निष्पक्ष जांच होती है तो उसका घर आप नाप रहे हैं, तो सत्य प्रकाश दुबे का भी घर नाप लो। वो जीएस में तो नहीं बना है क्या? उसको वॉरेन हेस्टिंग्स और शाहजहां ने दिया था, जमीन दी थी, बेनामा किया था क्या? अगर वो गांव में जीएस की जगह पे अपना मकान बना रहा है तो सत्य प्रकाश दुबे ने तो नहीं बनाया है। उसका घर कैसा है, ये आपने कैसे निर्णय ले लिया? और हत्याकांड देवरिया जैसा तो कानपुर देहात में भी हुआ है। उसमें ऐसा है कि जहां बीजेपी के लोग दोषी होंगे उसमें कोई दोष नहीं होगा, वो मरने वाले का दोष है कि उनके रास्ते में क्यों आ गया। जहां बीजेपी के लोग इन्वॉल्व होंगे वहां मरने वाले का। भाई आप इसको याद कर रहे हैं, आप एक मनीषा है हाथरस का बहुत विवादित कांड रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी मीडिया कर्मी को नहीं जाने दिया। रात के 2:30 बजे पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। और ये क्या आप ये मानते हैं सरकार जातिवादी रवैये पे चल रही है? बिल्कुल चल रही है। आपको बिल्कुल चल रही है। ये बदले की भावना की तरह से चल रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, यहीं पर कोई आ करके आपको मार दे और हमारे भाई को पता चले कि मेरे भाई कोई मार दिया, तो वो लोग तो जितने लोग आएंगे उसको भी मारेंगे। पहले तो उधर ही से गलती हुआ, मिश्रा जी की तरफ से ही पहले से गलती हुआ, दुबे जी की तरफ से, उधर से ही गलती हुआ। अब इधर से गलती हो गया तो इसमें कौन सा बुरा भाई, कौन सा बुरा किया है? अगर मैं आपके पास पिस्टल है और मैं आपको मारने के लिए आ रहा हूँ तो क्या आप हमको गोली नहीं मारेंगे? हम गोली मारेंगे बचाव में तो कोई कुछ भी करेगा। हाँ, तो उसी तरह से जब उसके घर किसी भी नौजवान का कोई हत्या कर दे तो बौखला करके तो करेंगे ही।
पहले तो उधर ही से गलती हुआ, फिर देखिए एक तरफा मदद कर रही है योगी सरकार, जबकि मैं इनको कम मानता, जबकि वहाँ भी मिश्रा जी के अभी घर जाते और यादव जी के घर जाते तो मुझे लगता कि नहीं आप न्याय कर रहे हैं। क्या उसका भी बुलडोजर से घर नहीं चलेगा, क्योंकि गलती तो किया है, पहले तो अभी दोनों को बुलडोजर करे। यानी जिसने पहले गलती की उस पर होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, शुरुआती होनी चाहिए। अगर देखिए ये बीजेपी सर एक तरफा एक जाति की सरकार चला रही है, इन सरकार में किसी का न्याय मिलने वाला नहीं है। ये सरकार दलित, पिछड़ा, ओबीसी का ये टारगेट बना लिए हैं, एक ही जाति को टारगेट बना लिए हैं। और जब भी देखिए आपका इधर भी देखे होंगे कानपुर में विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ है, वो भी देखिए मोहन शुक्ला ने मार दिया है। क्या उस पर उसका बुलडोजर नहीं चलेगा? उस पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर बाबा डिस्पैच करेंगे उस पर भी बुलडोजर चलाए मिश्रा जी को नहीं चलाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग हैं वो। वहाँ भी 2 लोगों को पीट करके काट के मारा गया है। ये सरकार जंगल राज हो गया है, जंगल राज, ये सरकार जंगल राज हो गया है। ये इस सरकार से लोग त्राह हो गया है, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बेटियां बहन सुरक्षित नहीं है। रात में जाइए होटल में किसी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, कुछ नहीं होता है। ख़ास तौर से यहाँ पे विवाद होने के कारण तहसील ज़मीनी विवाद, अगर मैं बता रहा हूँ अगर शासन अगर बढ़िया चलाए होते, योगी सरकार अपने को ही कह रहा है कि मैं बहुत मैंने राम जलाया हूँ, बहुत ये कर दिया हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ अगर ये अपने अधिकारियों से कह दें कि नहीं भाई जिसके पक्ष जमीन लेखपाल कोई जा रहा है, अगर उसकी उचित होते हो जाता है तो तहसीलदार को उसको कर देना, उसको एक पक्ष को अगर वो फलाना व्यक्ति गलती है तो गलती है, फलाना व्यक्ति सही है तो उसको तो ये कर दे, तो ये तो उजला देते लेखपाल करो, उससे 500 ले लेते हैं, उससे 2000 लेते हैं। जो ये घटना हुई है वो एक सडनली जो है गैंगवार हो गया है जनता के बीच में गुस्से का, उसका कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो प्लांटेड बनाया जा रहा है वो गलत। ये तो एक तरफा योगी सरकार जातिवादी लड़ाई ढूंढ रहे हैं। जी श्रीमान, आपका कहना है कि वो प्लांटेड कोई कहानी नहीं है, अगर मारने पीटने की बातें होंगी पहले से हो जाती, वो अभी सरकार जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक तरफा कार्रवाई करने का अर्थ ही राम राज्य है। राम राज्य की परिभाषा ही यही आती है। राम राज्य की परिभाषा में एक तरफा कार्रवाई है। हाँ, एक तरफा कार्रवाई है। अगर किसी ने किसी की बकरी चोरी कर ली तो राम राज्य का अर्थ है उसके पूरे परिवार को मैट दो। नहीं, राम राज्य में तो कुछ और होता था। राम राज्य का यही था भाई, वहाँ जूते का शासन था। जब राजा चला गया तो जूते छोड़ गया था सिंहासन पे। राम राज्य का और क्या अर्थ है भाई? राम राज्य का मतलब जूते का सिंहासन। अरे आपको नहीं मालूम? उसको जूता कह लो, खड़ाऊ कह लो, क्या कहेंगे आप? उसको जूता कह लीजिए। उस राम राज्य की, वो राम राज्य की कल्पना है जिसमें राम के घर में रूठने के लिए भी एक रूठने का महल होगा और पब्लिक रहेगी मढ़इयों में छप्पर डाल के रहेगी। इन्होंने एक हंसता खेलता राष्ट्र जिसको रावण कह के आपने बर्बाद कर दिया है राम राज्य की परिकल्पना में। उसमें रावण को ये कहा जाता था कि उसके घर पे मौत नहीं आएगी, मौत को उन्होंने कब्जे कर लिया है। इंद्र बारिश करता है, तो हो सकता है कि इंद्र बारिश न करता हो, आज की तरह उनके यहाँ पे पानी की अच्छी सीवरेज व्यवस्था हो, भाई सबमर्सिबल्स लगी हों, उनके टेक्नोलॉजी अच्छी हो, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे हों, उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी रही होगी। राम राज्य की बात बता रहा हूँ। रावण के यहाँ इतनी पुष्पक विमान होता है, इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े राष्ट्र को, है ना, और सुख और वैभव, वहाँ जिस सोने के लिए लोग परेशान हैं, वहाँ सोने की दीवारें, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, उसको धराशायी कर दिया है इन्होंने। तो राम राज्य तो यही है, जो फलता फूलता दिखेगा उसको ये रावण बता के धराशायी कर देंगे।